अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक वालिद और एक औलाद के तथ्य के बारे में बताते हैं। आज बड़े बुजुर्गों का अदब एहतराम पूरा ख़त्म हो चुका है। मेरे नबी ने फरमाया था कि 14वीं सदी के बाद में मामले सब उल्टे हो जाएंगे। जब आप एक बार सहाबा इकराम के साथ बैठे थे तो आप बता रहे थे भविष्य में क्या होने वाला है। 14वीं सदी तक आते आते बोलते बोलते आप ब्रेक हो गए। पूछे हुजूर 14वीं सदी के बाद क्या होगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपको पूछे हुजूर क्या होगा? कि होगा क्या, अदब एहतराम सारा खत्म हो जाएगा, छोटे बड़े का लिहाज खत्म हो जाएगा, गाली गलौज आम हो जाएगी, बदहयाई आम हो जाएगी। आज आपके सामने है। मेरे सामने जीवन में कई वाक़या है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने देख करके अपने आप को कंपेयर किया, क्योंकि मैंने भी वो ज़िंदगी जी है, स्कूल की, कॉलेज की, या यार दोस्तों की, मित्रों की, सखाओं की। मैंने भी वो जीवन जिया है। मैंने अपने आप को कंपेयर किया, क्या मैं ऐसा था या हूँ, क्या भविष्य में हो सकता हूँ। अब कंपेयरिंग कैसे करी? जैसे मैं देखता हूं कि एक खातून हॉस्पिटल में है, उसके भाई को कहा जाता कि सिर्फ एक रात के लिए तू यहाँ रुक जा, दूसरे दिन तुझे संभाल लिया जाएगा। तो भाई का ये कहना होता है कि मेरी बला से तो मरो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए भाई बहन के रिश्तों के अंदर पाक मोहब्बत लाडले रिश्ते के बीच में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। एक बाप कहता है अपने बेटे को, बेटा रात को टाइम से घर पे आया कर, तू लेट आता है, अच्छी बात नहीं है, माहौल खराब है, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए। तो बेटा बाप को कह रहा है ये तो पागल हो गया है बाप तो मेरा। तो बाप बताइए ये क्या रिश्तों की कवायद है। एक हालात, एक नजरिया, एक सामने एक चीज हो रही मेरे कि एक मतलब पोता था, यानी दादाजी के भाई ने ये कहा, एक 22 साल के भाई के पोते को कुछ रिश्तेदार बैठे थे, उनको कि ये कमाता नहीं है, दमाता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, इसकी माँ मजदूरी जाती है, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ इसको कमा करके खिला रही है, इसको शर्म या नहीं आती। तो मजे की बात बताया आपको, वो लड़का मोटा सारा डंडा उठा करके उस बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाने चला जो रिश्ते में दादा का भाई यानी कि दादा होता है, उस पर डंडा उठा करके चला। ये मेरी अपनी रिश्तेदारी की बात है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जी। शैतान पे लानत भेजी जाए, क्या उन पे लानत भेजी जाए? अब आप बताइए कि बुजुर्ग तो कहते आए हैं। हमारे कहावत राजस्थानी के अंदर का माँ बाप और बुजुर्गों की गालियां घी की नालियां, यानी उनकी गालियां भी घी की नालियों के बराबर मानी गई। ये कंपेयरिंग मैं करता हूं खुद के साथ। ऐसे कई वाकयात हैं, कई तरह के ऐसे वाकये हैं। अभी ये मुआशरे में ऐसा क्यों है, क्या कारण है? जैसे एक सास ने अपने किसी पोते को कहा मुझे हॉस्पिटल दिखा ला, वो दिखा लाया। दूसरी बार कहा कि चले मेरे को एक बार और दिखा ला, तो बच्चे की माँ आवाज देती है कि बहू मैं ही हूं क्या? अरे ये मेरा बेटा है, तुम इसको बार बार आवाज देती हो, तो क्या पोता यही है क्या? बाप बताइए क्या हो गया भाई? घर में अगर बुजुर्गों का काम नाती पोते नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पति ने अपनी बीवी को उठाया रात को 9 बजे, कोटो मेहमान आया, चाय बनाओ। मना कर देती मेरे से नहीं बनेगी, मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं। और पति जो कि अपक और लाचार था, तो उसने अपनी बहन से कहा, जो बहन मिलने आई थी उसको, तू ही बना के चाय पी ले। तो उसके शोर को एतराज आया कि एक चाय के लिए भी अगर नहीं उठा जा रहा तो फिर बेकार है। आप ये बताइए आज रिश्तों में इतनी ये कड़वाहट कैसे खुल गई? सच सुनने की ताकत क्यों नहीं है? आज बेटे बाप को पागल बता रहे हैं, बेटे अपने बापों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम नहीं समझते हो। कमाल की बात है।
जबकि औलाद पैदा कैसे हुई? बाप के नापाक कतरे से, उस अंग से जिससे पेशाब किया जाता है। माँ और बाप के उन अंगों से औलाद बनती और पैदा होती। अब इसको अगर आप देखें तो ये कैसा है? बाप के सामने औलाद का बोलना, ठीक वैसा उसी का पेशाब उसी के सर पे डाला जाए, बाप के सर पे, तो मुझे बताइए वो कैसा लगेगा उस पिता को? उसी का पेशाब उसके सर पर डाला जा रहा है। उस माँ को कैसा लगेगा कि उसी का पेशाब उसके सर पर डाला जा रहा है? हमने इसकी डेफिनेशन निकाली। आज माहौल में इतनी कड़वाहट कहां से? आज बाहर देखे जगह 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 हिंदू मुसलमानों के मैटर फंसे पड़े, जबकि न तो हिंदुओं का काम मुसलमानों के बिना हो रहा है, ना मुसलमानों का काम हिंदुओं के बिना हो रहा है। और सब फिर कहते भी है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ये कुछ जहरीले लोग हैं, इनको सबक सिखाओ जो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं खुलेआम, उनको सबक देना चाहिए कानून को। संविधान में इसके लिए कई धाराएं हैं, उनको बोलना चाहिए ये गलत हो रहा है। अब ये माहौल देखो किस तरीके से घर में माहौल बिगड़ रहा है, मोहल्ले का माहौल बिगड़ रहा है, गांवों का माहौल बिगड़ रहा है, शहरों का माहौल बिगड़ रहा है। देश का माहौल कैसे नहीं बिगड़ेगा भाई? सबसे पहले माहौल घर में ठीक करो। घर में मोहब्बत, इत्तेफाक, इखलाक का माहौल होना चाहिए। बच्चे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, औलाद औलाद होती है, उठ करके अपने वालिद वालिदैन को सलाम करे, हिंदू प्रणाम करे, वहाँ से दिन की शुरुआत हो, घर में सुकून। मैंने कई घरों में देखा उठते ही झगड़ा, पानी के गिलास को पीने को लेकर के ही झगड़ा। जब पानी मांगा पकड़ाने में देरी हुई, घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया को मामला बहुत आगे चला गया। आज सासू है अपने शोहर और बहू के रिश्तों पे शक कर रही है। बताइए, एक ऐसा वाक्य आया था अभी मेरे पास में, तो कहिए ये तो गलत है ना, ये तो गलत बात है। ससुर दामाद और सास के रिश्तों पे शक कर रहा है, ये कैसा दौर है? ये नबी ने क्या कह डाला? ये 14वीं सदी के बाद में सब खत्म हो जाएगा। आज जैसे मैं एक वाक्य बताता हूँ, मेरे जीवन का वाक्य है। मैंने एक लड़की को मुरीद बढ़ाया तो पूरे परिवार को ही था, 3-4 लड़कियों को और उसकी माँ को, और मुरीद बनाया। तो उसी शहर के अंदर मेरा कुछ काम था, मार्केट के अंदर मैं घूम रहा था, तो उसी घर की मैंने 15-16 साल की बच्ची को बाजार में देखा किसी सहेलियों के साथ। दुपट्टा सर पे नहीं, गले में डाल रखा है उसने, और बड़ी ही मतलब बेहया ढंग से गोलगप्पे खा रही है एक ठेले के पास खड़ी होकर के। और उसने मुझे देखा, हमारी शरीक हयात को देखा, कोई सलाम दुआ तो चलो बात की बात है, अदब एहतराम तक नहीं, जबकि उसका पीर भी था और उसका रिश्तेदार भी था। अब मैंने हमारी शरीक हयात से कहा, मैंने कहा देखो यार, और तरीके इस बच्ची के 2-3 बार इसको देख लिया अपन ने, मार्केट में भी, सब्जी मंडी में भी, ये क्या रहना सहना है। तुम्हारी शरीक हयात ने कहा इसकी माँ से मैं बात करूंगी जब कभी मिलूंगी। दोबारा जब हम मिलने गए, मुलाकात हुई, तो हमने बोला कि भाई ये इस तरीके से बेटा मधरा कर, दुपट्टा सर पे रखा कर, कल को अगले घर भी जाना है, पीर का अदब भी होता है क्या। तो उसने ये कहा, बतावा है, उसकी एक बहन ने कहा था जो ससुराल में थी कहीं दूसरी जगह, हमारी किसी रिश्तेदारी के अंदर, हमारे कोई साले के रिश्तेदारी में थी वो, तो कहता मेरी बहन ने तो मेरी माँ को ये कहा आज के बाद ये पीर साहब यहाँ नहीं आने चाहिए, मैं नहीं देखना चाहती इनको। उसको सिर्फ ये कहा गया था बेटा सर पे दुपट्टा ओढ़, कोई गलत बात नहीं, कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन उसका कहना था कि ये पीर साहब दोबारा इस घर में नहीं आने चाहिए। जब हमें ये बात पता लगी तो मैं साहब बहुत बड़ा धक्का लगा दिल पे। मैंने कहा यार बताइए, हमने हमारी मुरीदा हमारी बेटी समझ करके, हमारी रिश्तेदार अलग थी, वो रिश्तेदारी में भी हमारी बेटी ही थी, तो बताइए अगर उसको हमने ये बात कह दी तो क्या गलत कह दिया साहब। ये 14वीं सदी के बाद के बयान पहले ही
नबी करीम आका हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़दार मदीना सरकार दो आलम ने बहुत पहले सारी बातें क्लियर कर दी। मैं कहूँगा अपने घर का माहौल सुधारें। बीवी को चाहिए उठ करके सुबह अपने शौहर को सलाम करे, अगर वह हिंदू है तो उस तरीके से करे। घर की बेटों को, बेटियों को, बहुओं को चाहिए कि अपने बुजुर्गों को दुआ सलाम करे। सलाम का मतलब क्या है? अस्सलामु अलैकुम, है ना, अस्सलामु अलैकुम, कि अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। मैं शॉर्ट बता रहा हूं बिल्कुल, या अल्लाह की तरफ से आपके सलामती हो। और वापस वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, या अल्लाह की तरफ से आप पे भी सलामती हो, बात एक ही है। तो ये दुआ है, कहते हैं दुआ मौत का रास्ता बदल देती है। और आगे आगे ऐसा हुआ भी है, मौत के रास्ते बदले भी हैं। कई खातूनों के किस्से देख लो, कई खातूनों की इबादत देख लो। आज किसी को कहना ही मुश्किल हो रहा है। कोई बच्ची जवान हो गई, वो किसी को देख रही है मोहल्ले में, इधर उधर नैन मटक्का कर रही है। अब उसके माता पिता को, वालिद वालिदैन को अगर आपने इशारा कर दिया तो वालिद वालिदैन आपके सिर आ जाएंगे। अरे क्या आप तो हमारी बच्ची को बदनाम कर रहे हो भाई, आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमें कहने की? हमारी बच्ची के बारे में बात कैसे कर लिया आपने? लो साहब, और जब वो भग जाए, निकल जाए, तब कहा जाए यार कि हमने ऐसा देखा तो था, अरे यार आप हमें कहते थे तो हम संभाल लेते। अब आप ये देखिए क्या संभाल लेते। लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं है, कमाई भी कोई ऐसी भारी नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनें आ चुकी है, रोजी रोजगार काम धंधे सारे डीप हो चुके हैं, इतनी तेजी अब रही नहीं है। 1000 आदमियों का काम एक मशीन एक दिन में कर रही है। देखो ना रोड बन रहे हैं, पहले कैसे बनते थे भी देखो, फटाफटी। हर काम शॉर्ट में हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है। अब लड़कियों का जब सवाल आता है, तभी सुनने में आया, एक कॉल आई थी मेरे पास में अभी 3 दिन पहले ही, कि साहब हमारी भांजी भाग गई किसी गैर शख्स के साथ, और जबकि नेक थी, नमाजी थी, कुरान पढ़ती थी। अरे तो भाई बाजारों में सब्जी लेने जाती हो कि नहीं? सवाल ही नहीं है। फिर कैसे भाग गई है? मोबाइल किसका? बाप का। बाप आया काम पे से, हाथ में मोबाइल बच्चों ने ले लिया। बच्ची किसे कॉल कर रही है, किसे मैसेज कर रही है, किससे बात कर रही है, कुछ पता नहीं। और अब चेहरा देखने की जरूरत नहीं, आजकल सब काम मोबाइल पे हो जाता है। सब चेहरा वेरा, फोटो, नंबर वगैरह, खानदान, बाहर सब फोटो पे हो जाता है। भाग गई। पीर साहब आप ढूंढवाइए उसको, अपनी जो भी आपकी ताकत है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका इल्म, उससे आप उसको ढूंढिए। मैंने कहा कि मुलाकात करना कोशिश करेंगे। अभी तक तो बहरहाल वो आया नहीं है। एक वाकया है मेरे सामने, मेरी अपनी कौम का था, लड़की वक्त गई किसी गैर पाँच वाले के साथ, साल भर साथ रह ली। अब लड़की तो कहती है कि तू मेरे साथ मुसलमान पढ़, कलमा पढ़, और लड़का बोलता कि नहीं तू मेरे साथ हिंदू बन, हिंदू रीति रिवाज से मेरे साथ शादी कर। वो कहती मुसलमान रीति रिवाज से मेरे साथ निकाह कर, वो कहता शादी कर। नतीजा विवाद, प्यार मोहब्बत चूल्हे की भट्टी में। लड़की वापस अपने घर रिटर्न, लड़का वापस अपने ठिकाने पे। आगे वही कोर्ट केस, उल्टे बयानात, मेला फुसला के भगा ले गया, ये वो। लड़का सीधा गो टू जेल है, या फिर 10 लाख रुपए दे करके, 13 14 लाख दे करके फैसले करो। एक लड़की ने मोबाइल कॉलिंग पे दोस्ती करी, व्हाट्सएप पे जो भी है उसमें होते हैं, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करी, मोबाइल पे मोहब्बत करी। नतीजा जब उसको निकाह के लिए कहा गया, कागजात मांग कर लेकर के बुलाया गया, फेल हो गया। उस लड़की की शादी किसी और खानदान में, बढ़िया खानदान में कर दी गई, कौम में। अब वो लड़का उसको मैसेज है, उसके आदमी को करता है साहब, उसकी फोटो पे, बच्ची की फोटो पे उसने डाल रखी शादी की फोटो है, उल्टे सीधे कमेंट करता है साहब।
मनुष्य खुद अपने लिए खड्डा खोदता, खुद ही उनमें फंसता चला जाता। ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था अपनी किताब के अंदर कि मनुष्य अपने लिए खुद समस्याएं पैदा करता है, खुद खड्डे खोदता, खुद ही उनमें फंसता चला जाता है, कोई नहीं किसी को नहीं फंसाता है। आप देख लीजिए जितने भी वादे हैं, जितनी भी परेशानियां मनुष्य ने खुद खड़ी करी, एक इंसान ने अपने लिए खुद खड़ी करी। आज इस दौर के अंदर जितना देखो, कहीं देख लो, किसी जाति धर्म मजहब पड़ोस गांव खेड़ा शहर, ये आजकल आम बात हो गया है। बताइए, ये लड़कियों की आम बात हो गई है। लड़कों के पास कोई काम धंधा है नहीं, मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, सब उठते हैं निकल जाते हैं बाहर, फालतू घूमते भटकते रहते हैं। जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उनको रोजी अता फरमाए। और जो नहीं करने वाले, जो करना ही नहीं चाहते, वो दिन भर घूमते हैं भटकते हैं, खाते हैं पीते हैं, रो धो के शाम को घर आ जाते हैं। माँ बाप गाड़ियाँ बकते हैं उनको, टेंशन बोलते रहे, काम धंधा कर ले, कुछ कर ले, कमा के खा ले भाई, और कुछ कर ले, कल को तेरी शादी होगी तो कैसे क्या करेगा, तो परवाही नहीं। अब ये कैसे होगा, वो कैसे काम करेगा? कहते हैं अल्लाह हिदायत देगा। अल्लाह हिदायत कैसे देंगे? आज कुरान शरीफ आपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने से हुआ क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कुरान पढ़ने से होता क्या है? क्या होता है कुरान शरीफ पढ़ने से? सिर्फ धर्म का ग्रंथ है जिसको आपने थोड़ी देर पढ़ लिया, थोड़ी देर रोज पढ़ा, पूरा पढ़ लिया और कहने को हो गया कि हम कुरान पढ़े लिखे हैं। क्या कुरान की एक भी लाइन का मतलब पता है? क्या कोई जानकारी है कि कुरान क्या कह रहा है? कुरान किन की शान में आया है? कुरान क्यों आया है? कुछ पता नहीं। फिर वो गलत काम करते हैं। वो तो कुरान शरीफ पढ़ा लिखा था, तो तुझे तीर मार लिया था, फला नमाजी था। अरे नमाज क्यों पढ़ी जाती है? नमाज का मुकम्मल मतलब क्या है? पहले तो ये बताइए कि मोमिन का मतलब क्या है। अगर देखा जाए तो ये बताओ कि इंसान का मतलब क्या है। मतलब आजकल क्या हो रहा है, एक ट्रिक चल गई, हमने हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा दिया, 5 टाइम नमाज पढ़ दी है। अरे भाई, पीरों से जोड़ो, कोई पीर कायम करो, कोई भी खानदानी समझदार पढ़ा लिखा आलिम, यानी जाहिल रोटी राम जो आ रहा है, साहब मैं आ रहा हूं पनीर टिक्का बना देना, मैं आ रहा हूं साहब गोश्त रोटी बना देना, वो पीर नहीं है। पीर की पकड़ करो, पीर समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, दीनदार हो, जिसको क्षेत्रीय नॉलेज हो, जो एक तरीकत सिखा सकता हो कि एक लड़के को अपने वालिद वालिदैन के साथ कैसे रहना है, एक लड़की को अपने ससुराल में कैसे रहना है, अपने पियर के साथ कैसे पेश आना है, वो चीज वो बता सके, वो कायम करो। वो है मुकम्मल मामला। जो आप बोलते हो कि साहब ये नमाज पढ़ रहा है, ये कुरान पढ़ रहा है, ये रोजे रख रहा है, वो है मेन फिटिंग, मेन कटआउट वो है पूरी सप्लाई का। और उस कटआउट से दूर भगता है मुआशरा। क्या अरे पीराई कौन बेजमारी करे, जब पूछोगे तो बताएंगे। अच्छा, पीर का एक शाब्दिक अर्थ है, पीर का मतलब क्या है? अभी लोगों को पता नहीं है कि पीर का मतलब क्या है, पता नहीं क्या थ्योरी, पता नहीं क्या प्रैक्टिकल बड़ा रखा दिमाग के अंदर। बस सीधे शब्दों में बताऊंगा आपको, गुरु है ना। हिंदू धर्म के अंदर एक लैंग्वेज है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी हो गुरूर की जो गोविंद जी बताया। मैंने पढ़ी थी शायद 8th या 9th के अंदर। इसका मतलब है कि कोई ये समझ लीजिए कि मैं मुस्लिम भाषा के हिसाब से बताऊं तो क्या पीर साहब भी खड़े हैं और कोई वली अल्लाह भी खड़े हैं, कोई बुजुर्ग भी, तो पहले किससे मिलूं? तो पहले तो पीर से मिलो, क्योंकि पीर नहीं बताया कि ये फला वली अल्लाह है, ये फला बुजुर्गान दीन है ना। ये पीर का मर्तबा है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पीर मरने के बाद वापस मिलेंगे, वालिद वालिदैन वापस मिलेंगे। जो आपने निकाह करी है बीवियां, एक हो चाहे 4 हो, वापस मिलेंगी मरने के बाद में, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी के अंदर।
बाकायदा तुम्हें को वहां बाजार लगा करेगा, खाने पीने की चीजें मिला करेगी, लेटरिन पेशाब नजासत ये नहीं होगी, जो भी खाओगे पसीने में एडजस्ट हो जाएगा। आदमी की लंबाई 130 फुट होगी, औरत की लंबाई 130 फुट होगी। बाल नहीं होंगे, बिल्कुल बाल नहीं होंगे, न चेहरे पे होंगे न कहीं होंगे, बाल होंगे ही नहीं। फिर भी आदमी खूबसूरत होगा। बीवी दुनिया की खूबसूरती से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। जन्नत का हाल बता रहा हूं मैंने पढ़ा है, लेकिन वो जन्नत का मतलब ये नहीं है जो हर किसी को उठाया और डाल दिया, हर कोई आया हाथ पकड़ा ले चल भाई अंदर, ऐसा नहीं है। अभी तो अराफात का मैदान तैयार है जूते खाने के लिए, सबके लिए ये हो, शायद हमारे लिए भी है, शायद आपके लिए भी है, क्योंकि सजा तो मिलेगी। गलती की माफी नहीं है, गलती की सजा है। माफी तो तब है जब सच्चे दिल से तौबा हो, दोबारा वो गलती ना हो। क्या आपके अंदर ऐसा है? तो तौबा करिए, एक बार बोल जाओ मुंह से, मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। कर लो तौबा, हो गया। अब जब आपकी वफात हुई उससे पहले आपने जो अल्लाह से वादा लिया था कि या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या होगा, जिब्राइल अमीन जाते हैं आते हैं फरमाते हैं कि आपकी उम्मत के साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो दोज़ख ने फरमाया कि जब सारे जन्नत में जाना तो फिर मेरे को क्या अचार डालने के लिए बढ़ाया? तो ये वो लोग होंगे जो बिल्कुल तरीकत के खिलाफ चल रहे होंगे, ये उनके लिए है दोज़ख। अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी, जो बुरा है बुरे के लिए वो कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, तैयार है, वजह हिसाब किताब की दे रही है। और जब हिसाब किताब होगा ना रफात के मैदान में, तो ऐसे नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हो। ऐसे होगा कि जैसे मनुष्य मर गया, आदमी मर गया, दफना दिया, उसको वहां से उठाया जाएगा जहां उसकी इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा है। चाहे आप दाग करो, जलाओ, गिद्धों को खिलाओ, काट के फेंको, जहां हड्डी का टुकड़ा जाके स्टॉप हो जाएगा कयामत तक। जब कयामत आने वाली होगी उसके बाद तक अपने आप फरिश्ते ढूंढ लेंगे। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं किसको कहां से खड़ा करना है। तो उस समय सब भगेंगे अराफात के मैदान की तरफ, अपने अमाल नामा देखने के लिए, सुनने के लिए, जांचने के लिए। तो नबी ने तो कह दिया मेरी उम्मत, लेकिन वो जो हिसाब किताब होगा ना, उस समय तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। तौबा अभी है, शरीर के साथ में ये तौबा, बाद में फिर तौबा नहीं है, फिर तो हिसाब किताब है। जहां हड्डी का टुकड़ा होगा वहां से अल्लाह उठा लेगा, बुला लेगा, अपने आप सब भगेंगे खुद ब खुद, और ये हिसाब होगा। वैसे कुछ रिवायतों में आपने सुना होगा कि इंतकाल हो गया आदमी का, कब्र में दफन कर दिया, और कब्र में खिड़की खुल गई हरियाली की, है ना, या जो कब्र में महक आ रही है, कब्र में खिड़की खुल गई जन्नत के लिए, अब वो उसको जन्नत की बहारें मिल रही है, खुशबुएं मिल रही है, जन्नत की हवा मिल रही है, ये सब मिथ्या है, बकवास। अगर ऐसा है तो फिर वो अराफात का मैदान की वो तैयारी वो किसके लिए है? फिर वहाँ क्या होगा? वो हिसाब किसका है? कब्र में बंदे को दफन कर दिया जाएगा, 3 सवाल पूछे जाएंगे, मनु रब्बु का मा दीनु का, आका हुजूर के बारे में बंदा जवाब देगा। उसको कहा जाएगा तो दुल्हन की तरह सो जा, जब वक्त आएगा तो जो बुला लिया जाएगा। तो आदमी को जैसे दफन किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, ऐसा महसूस होगा कि सिर्फ वो भी 5 मिनट पहले लेटा है। ये हजारों सालों की जो बीच की जो दूरी है ना, अब इसे हजारों कहते हैं, कयामत का भी पता नहीं है, कयामत कब आएगी या इलाही माजरा क्या है। कि लहद में सोते सोते दुख गई ये फसलियां मेरी, लहद यानी कब्र, बंदा खुद ही कहने लग जाए कभी मेरी कब्र में सोते सोते फसलियां दुख गई है, अब तो कयामत अल्लाह ताला भेज दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये शेर शायरियां ही, हकीकत यही है। उस लहद में से बंदे को उठाया जाएगा, ऐसा लगेगा कि 5 मिनट पहले लेटा है। हजारों साल का ये बीच का दरमिया का टाइमिंग खत्म हो जाएगी पूरी हर बंदे की, और उठते वो भगेंगे। तो उस समय बदन पे कपड़े नहीं होंगे, न औरत के होंगे न आदमी के होंगे,
तो साहबा किराम ने नबी करीम से पूछा कि हुजूर, जब कपड़े नहीं होंगे तो क्या शर्म का पर्दा फिर हटेगा? नहीं हटेगा। तो सबको पता होगा कि आज मेरा हिसाब है। वो देख करके क्यों गुनाह करने वाला लगा? नजर उठा के सीधा टारगेट अराफात का मैदान, भागेगा वहां पर। और जितने ईमान वाले हैं सब उसमें आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो छोटा पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अल्लाह के लिए 1 सेकंड का काम है फैलाना सकड़ा करना किसी भी चीज को, कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, कोई मतलब नहीं है। पक्की बात है, मरना है और मरने के बाद में हिसाब होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ हमने भी पढ़े हैं सारे, इस्लामी धर्म ग्रंथ भी पढ़े, और भी धर्म ग्रंथ हमने पढ़े हैं। हमने तो ये कहीं नहीं पढ़ा कि मारकाट, कि किसी को जबरदस्ती आप मुसलमान बढ़ाओ या जबरदस्ती आप हिंदू बढ़ाओ या जबरदस्ती आप कोई काम करवाओ या जबरदस्ती किसी के साथ निकाह करो, ऐसा कुछ भी नहीं। घर में मोहब्बत और इखलाक का माहौल रखो, खुशनुमा माहौल रखो, माहौल में सुकून रखो। घर के जब हालात सुधरेंगे आपको देख करके मोहल्ले के लोग सुधरेंगे। पड़ोसियों के साथ अपने इखलाक अच्छे रखो, जितना आपसे हो सके उनकी मदद करो, जितना हो सके उनकी मदद आप लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पड़ोसी खड़ोस भी होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, हर तरह के पड़ोस में लोग होते हैं। उनके हिसाब से उनको अपना बनाने की कोशिश करो, जरूरत हो जितनी बात करो, मीठे बोलो। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मरने के बाद में सबसे पहले जो हिसाब होगा ना, वो रोजे का, नमाज का, खैरात का, ज़कात का, कलमे का, हज का, इसका नहीं होगा। ध्यान रखना, सबसे पहला हिसाब जो मैंने सुना और पढ़ा है वो होगा आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप बोलते कैसे हो, आपकी बात करने का स्टाइल कैसा है, आपकी बात को लोग पकड़ते कितना है, लोग आपसे कितना सीखते हैं। ये मायने रखा था। ये मायने नहीं रखा था कि आप कितने पैसे वाले हो, कितने बड़े हो, कितने मोटे हो, कितने पतले हो, कितने गोरे हो, कितने खूबसूरत हो, कितने ताकतवर हो, कितने बलशाली हो, कितने बाहुबली हो, कितने बड़े खानदानी हो, कोई मायने नहीं रखा था। इंसान गरीब हो, अमीर हो, नीची जात का, ऊंची जात का, सब इंसान इंसान है। अल्लाह की नजर में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब दुनिया में बनाया गया। अब छोटा बड़ा नहीं है तो फिर बोलने का इखलाक जो दिया है ना अल्लाह ने, वो सबको अच्छा दिया। लेकिन कुछ लोग घर के माहौल से परेशान, दुखी होकर के बाहर निकलते हैं तो बाहर घर का गुस्सा बाहर उतारने की कोशिश करते हैं, कई बार पिट भी जाते हैं, है ना। कुछ लोग घमंड से बाहर अपना दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो भी पिट जाते हैं, और नहीं पिटते हैं तो माहौल उनकी इज्जत नहीं करता, मुआशरा क्या ये बेकार है, क्या मतलब बेकार आदमी। किसी किसी का गुस्सा तेज होता है, उससे लोग कन्नी काटने लग जाते हैं। क्या मिजाज तेज होता है, गुस्सा तो क्या कहे, मिजाज तेज, मिजाज में तेजी होती है। हमारे मिजाज में भी थोड़ी बहुत तेजी है क्या। वैसे हम तो लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, जरूरत होती तो आते जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। कन्नी काटने वाली है, काटो तो काटो, अल्लाह बेहतर जानता कि हमारी हकीकत क्या है और हम कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीठा बोलता है आपसे, समझ लीजिए वो मीठा ही बोल रहा है। अभी अजमा को देखो, तो कड़वा बोल रहा है, उससे आप इल्म हासिल कर सकते हो, उसको आपसे कोई गरज नहीं। जैसे एक मोहब्बत का सवाल आया था, चिड़ियाघर देखने गए थे दो मियाँ बीवी, तो दो बंदर बंदरिया बड़े आपस में लाड कर रहे थे, एक दूसरे के चिपक चिपक के वो खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, देखिए जी कितनी मोहब्बत है इस बंदर और बंदरिया के अंदर, कितने लाड प्यार से आपस में खेल रहे हैं। और दिन बीवी को देखा और मुस्कुरा के आगे बढ़े, आओ आगे आओ। आगे देखते तो एक कोने में शेर बैठा और एक कोने में शेरनी बैठी। बीवी ने कहा कि इनमें कोई मोहब्बत है क्या, देखो कैसे घेरों की तरह बैठे हैं दूर दूर।
पति ने कहा जो दो छोटे छोटे कंकर लेके आओ, पत्थर 1-1 इंच के, बंदर की तरफ फेंको। जब फेंका तो बंदरिया को छोड़ के बंदर भाग गया, नीचे चढ़ गया पेड़ था उसमें छोटा सा अंदर बना हुआ। अब फेंको शेरनी की तरफ, शेरनी की तरफ फेंकते, शेरनी तो देख रही है, शेर गुर्रा करके खड़ा हो गया पिंजरे के पास आकर के, गुर्राने लगा जोर जोर से। अब प्यार का है, आप आइडिया लगाइए, देखो मोहब्बत का है। तो किसी भी मीठे बोलने वाले से वो आप उम्मीद मत करो, उम्मीदें टूटती तो बड़ा बुरा लगता है। अगर आपको ये शक हो ना कि मेरे को 1000 आदमी चाहते हैं या 10,000 आदमी चाहते हैं, तो एक बार उनसे पैसे उधार मांग के देख लेना, 5-5 हजार रुपये में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, क्या कहना चाहते हो? ये बीमार होकर देख लेना कि चुनाव में वोट कितने आदमी देंगे, कितने पूछने आते हैं हॉस्पिटल में, वही आइडिया लगा लेना। इसलिए किसी वहम में न रहे, किसी के कहने में न चले। जो लोग गलत है वो गलत रहेंगे, जो लोग सही है वो सही रहेंगे। जो कोई भी आपके बीच में बैठता है, 10 लोगों के बीच में, हिंदुओं के बीच में हिंदू बैठता है, मुसलमानों के बीच में मुसलमान बैठता है, और भड़काने वाली बातें अगर हो तो वहाँ से उठ के चले जाइए। कुछ बोल नहीं सकते, उठ के चले जाइए, क्योंकि बुरी बात सुनना भी गुनाह है। एक पीर साहब थे, पीर साहब की लड़की जवान हो गई। पीर साहब एक मुरीद के पास गए, मुरीद वो शादियां कराता था, जाके बोला कि बेटा मेरी बच्ची जवान हो गई, मेरी बच्ची के लिए लड़का बताओ, मेरे पास इतनी तो जमीन है, इतना सब कुछ है, मेरी बेटी का ही है। बुलाया लड़के को बुलाया, उसने जो शादी कराता था मुरीद, उसने 4-5 लड़कों को बुलाया, उनके सामने बात रखी, भाई पीर साहब की बच्ची होशियार हो गई है और वो निकाह कराना चाहते हैं, तो आप में से जो भी कर वो तैयार हो बात कर ले। पीर साहब ने कहा भाई लेकिन कुछ बातें जो मैं रख देना चाहता हूँ। मेरी बच्ची हाथों से लगड़ी है, पाँव से अपाहिज है, कानों से बहरी, आंखों से अंधीर, मुंह से गूंगी, ये 5 उसमें बुराइयां हैं। अगर आपको लगता है ये सब मेरे जो प्रॉपर्टी जो भी मेरा सब कुछ है, सब कुछ मैं नाम कर दूंगा, मैं बच्ची देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मना कर दिया। 5 ने खूब जद्दोजहद हुई, खूब समझाइश हुई, और मुरीद देख रहा था। उस मुरीद का भी काम धंधा बंद पड़ा था, कोई परेशान हाल था। तो उसने कहा कि मैं पीर साहब का मुरीद हूँ, पीर साहब ने मेरे लिए बरसों दुआएं करी है, मेरे को खूब नवाजा है, इनकी बदौलत ही मैं आगे बढ़ा, मैं क्या करूँ। 2-3 दिन उसने कोशिश करी, नहीं बैठा। हाथ जोड़ के पीर साहब को कहा, पीर साहब अगर आप मुझे किस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे तो निकाह करानी, तुम भी मेरे बेटे ही हो, मैं भी निकाह करवा के इंतजाम करता हूँ। बुलाया काजी साहब को, निकाह करवा दी गई। जब स्वागरात में दूल्हा पहुंचा दुल्हन के पास, तो देखता है कि निहायत ही खूबसूरत और साबुत, न कोई लगड़ी, न कोई लूली, न कोई बहरी, न कोई गूंगी, न कोई अपाहिज। बक्के बार गया कि साहब वो तो लड़की नहीं है जो आप बता रहे हो। कि बेटा लड़की वही है, मैं चाहता था कि मेरी बेटी से निकाह करे, उसकी दौलत प्रॉपर्टी से निकाह नहीं करे। और तुम्हें मैं शुरू से जानता हूं तुम लालची नहीं हो, भले गरीब हो लेकिन लालची नहीं हो, तुम मेरी बेटी को हमेशा जरूर खुश रखोगे। वो कहीं गलत जगह गई नहीं, इसलिए वो पाँव से लूली लगड़ी हो गई। गलत काम उसने हाथों से किया नहीं, तो वो हाथों से अपाहिज हो गई। मैंने उसको बहुत नाजुक और मोहब्बत भरे माहौल में, अकेले माहौल में रखा है, तो वो कानों से बहरी, उसने गलत बात सुनी नहीं, गलत चीजें उसने देखी नहीं, तो आंखों से अंधी हो गई। और मुंह से कभी कोई गलत बात निकाली नहीं, तो मुंह से गूंगी हो गई। उसने सुना, बड़ा खुश हुआ, वापस गया, अपनी बीवी से सलाम किया, बातचीत करी। तो कहने का मतलब जो सामने है ना वो अलग है, कुछ और अलग है, सच अलग है। अपने माहौल को बदलो, घर में प्यार मोहब्बत का माहौल रखो। कोई मतलब नहीं है, कोई साथ नहीं देने वाला है, मैं बता दूं, इसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। और मेरी बहनों ध्यान दे लो, ये प्यार मोहब्बत लेना देना है सब मजाक है, ये मोबाइल पूरा ही मजाक ही। आप देखना 90% लोग इस मोबाइल पर झूठ बोलते हैं,
उनको पूछो कहाँ वो होते, कहाँ बताते कहाँ है, वो कर क्या रहे होते हैं, बता क्या रहे होते हैं। मोबाइल का मतलब ही झूठ ही है। ये मशीन ऐसी बनी है झूठ बोलने के लिए। और आजकल हर घर में मोबाइल है, मजबूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट्स वगैरह लेन देन सब आजकल मोबाइल से जुड़ चुका है, राशन वगैरह सब मोबाइल से जुड़ा हुआ है, तो इसको रखना भी मजबूरी है। तो मेरे बच्चियों, घर में ख्याल रखो, इस तरीके से माँ बापों का नाजायज फ़ायदा मत उठाओ। माँ बाप बहुत नसीब वालों के होते हैं, उनको जाके पूछो जिसके बाप नहीं है, जिसके माँ नहीं है, और उसको पूछो जिसके दोनों ही नहीं, कैसी फीलिंग होती है उसकी, क्या उसके दिल पे बीतती, कैसे वो सोता है, कैसे खाता है, कैसे कोई कुछ कहे तो उसको परायापन फील होता है। सगी माँ हाथ पाँव भी तोड़ दे फिर भी सगी है, और कोई चाचा भाभी काकी कह दे तो बात भी सुना दे, दिल में ठेस पैदा होती है। ये रिश्ते ऐसे ही, तो किसी के चक्कर में मत आओ, रिश्तों की बारीकियों को समझो, अपने बुजुर्गों पे हाथ मत उठाओ, अपने बुजुर्गों को गलत मत बोलो, अपनी बहनों के लिए गलत मत बोलो। ये मरो तो मरो या जीवो तो जीवो, बहनें बहुत नसीबों से मिलती है, उनको पूछो जिनकी बहनें नहीं है। बहनों की दुआओं से भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, खूब तरक्की करते हैं। हमारे इधर कहावत है राजस्थानी में, बहन बेटी का लिया दिया निकल जाता है, बहन बेटी का लिया दिया 10 गुना होकर के आता है, ऐसी कहावत है हमारे इधर राजस्थानी में। तो अगर अपनी बहन बेटियों की भी अहमियत समझो, उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो जब तक वो कंवारी है घर में, कि कहीं उनका पाँव न फिसले, कुछ गलत ना हो जाए उनके हाथों से, क्योंकि गलत होने में क्या है, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। लोग ब्लैकमेल करेंगे, क्या पता कोई फोटो खींचेगा, क्या पता कोई क्या करेगा, क्या पता उसने कोई बच्चे ने मैसेज कर दिया है, उस चक्कर में आकर उस मैसेज को दिखा के उसको आगे जाके ब्लैकमेल करेगा, पैसे मांगेगा, भविष्य खराब हो जाता है। उस समय तो वो हरती टिटोली हो जाती है, थोड़ी सी आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अपने आप को संभालो, और घर में वापस वही बात आती है, इखलाक का माहौल रखो, पीर कायम करो, एक ऐसा रहबर, एक ऐसा सरपरस्त जो आपको रास्ता बता सके, जो आपको तरीकत सिखा सके, जो आपको अच्छे और बुरे का भाव बता सके, अच्छे और बुरे में फर्क बता सके। वो जो मीठा मीठे होके भी मीठा नहीं है जहर है, और वो जो जहर होके भी जहर नहीं है, कड़वा होके भी मीठा है, उसका फर्क आपको बता सके, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। वो पीर ऐसे नहीं बने, उनको जब खिलाफत मिलती तो वैसे खिलाफत नहीं मिल जाती है, कोई बहुत आजमाइशों के बाद ये खिलाफतें मिलती है, और बड़ा जोर आता है इस पीरा मुरीदी के अंदर। ऐसे सिलसिला नहीं चलता है, तो सिलसिले में जुड़िए, अपने आप को इस काबिल बढ़ाइए। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप अदब करोगे तो बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अभी अदब की ज़िंदगी है, अदब के तौर तरीकों के साथ में ज़िंदगी को जीवो, और अपने पीरों से रास्ता कायम रखो। अगर पीर नहीं बढ़ाया तो बढ़ाओ, और पीर कायम कर रखा है तो पीर से रास्ता कायम करो। ये नहीं कि भाई सिजरा ले लिया, मर गए, क़यामत के बाद मुलाकात होगी, अब क्या करना है, हिजरत आएगी अपने पास, वो कोई जन्नत की चाबी नहीं। जन्नत की चाबी है एक तरीकत का सीखना, तौर तरीक पे जिंदगी जीना, हंसी खुशी के साथ जिंदगी जीना, ईमानदारी के साथ जिंदगी जीना, वो जन्नत में जाने का सबब। ये जन्नत में ऐसे कोई आसान नहीं है कि खोला ताड़ा घुस गए, और सीखोगे, अपने परिवार को भी सिखाओगे, अपने मुआशरे को भी बताओगे। मैंने करोड़ों बातें ऐसी है, लाखों करोड़ों बातें जो पीरों से ही सीखी, और मुरीद होने के बाद ही सीखी। पहले तो हमें कुछ नहीं आता था, हमने भी स्कूल और कॉलेज में रहे, क्रिकेट बल्ला खेल लिया, टाइम पास कर लिया, घर आ गए, रोटी खा ली। सकों के जो सके थे, हमारे मित्र थे, दोस्त थे, उनके साथ बैठ लिए, टाइम पास कर लिया, शाम पड़ गई, टीवी देख ली, सो गए। बाद में जब इन चीज़ों से मुखातिब हुए, पीर का दामन थामा, राह तरीकत पकड़ा। पीर से मुरीद तो हम बचपन में हो गए थे, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर ही, लेकिन टच में नहीं थे ना, बस स्कूल कॉलेज की जिंदगी जी। बाद में जब हमारे पीरों मुर्शिद के हम टच में आए, तो टच में जब रात दिन हम रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखते सीखते मियाँ की ऐसी नज़र पड़ी कि उन्होंने
हमको खुद को ही ड्यूटी दे डाली कि अब आप लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ, जो आपको हमने इल्म दिया है, इल्म सिखाया है, इल्म आपने सीखा है, बढ़िया करीब हम लोगों में बांटो। इल्म को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इल्म छुपाने की चीज नहीं है। आप इस चीज की बारीकी को देखो, समझो, सोचो, बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। आज कोई लड़की कोई बात तो अपनी माँ को नहीं कहती है, अपनी बहन को नहीं कहती, सहेलियों को कहती है। कोई लड़का कोई बात तो दोस्तों को कहता है। घर में बच्चों के पढ़ाई का माहौल ऐसा हो जिसमें बाप थानेदार नहीं। मैंने देखा है कई जगह पिता थानेदार बना हुआ रहता है घर में। गाली गलौज का माहौल, दहशत का माहौल, मार पिटाई का माहौल, ये माहौल मत रखो। माँ जो थानेदार नहीं बनी हुई होती बेटियों के लिए, चीख चिल्लाहट का माहौल, जरा सा किसी से बोल गई तो गंदी गंदी गालियों का माहौल। ऐसे में वो लड़की प्यार ढूंढती, फिर वो प्यार जरा सा बाहर मिलता है छुमंतर। ऐसे वाकये आए थे हमारे सामने। एक माँ अपनी बेटी को हमेशा चिल्लाती रहती थी, चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, वो लड़की भग गई। भगी तो थी वो अपने दूसरे परिवार के पास वालों के पास में, अपने रिश्तेदार रहते हैं कोई दूसरे शहर में, वहाँ चली जाएगी और वहाँ रह लूँगी थोड़े दिन। लेकिन गलती से उसने एड्रेस में एक शब्द की चूक कर दी और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वह कुछ लोग क्या है, उन्होंने उसका रेप किया, बलात्कार करके उसको नंगी छोड़ गए, कपड़े फटे हुए, फटे कपड़े पहन के वापस कोई लोगों के बीच में आई रात के टाइम। उसको थाने ले जाया गया, दूसरे कपड़े दिए गए, फिर वो गवाह बयान लेना देना, उन लड़कों को अरेस्ट किया गया। ऐसे हजारों वाकयात मेरे सामने आ चुके हैं। तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, घर से मत निकलो, घर में रहो। ये चार दीवारी इतनी बुरी नहीं, ये चार दीवारी बुरी नहीं है। एक तोता पिंजरे में महफूज है, अगर पंख काट दिए तो उसके, और बाहर निकलते कुत्ता खाना है या बिल्ली खानी, बिल्ली उठा के ले जाएगी, गारंटी है। पंख कटे हुए हैं तो बेटियों अपने पंखों को कटे रहना दो। इनको अपने को बढ़ाने नहीं है, उड़ना नहीं है अपने को आसमान में। जब निकाह हो जाए अपने शौहर के साथ, पूरी दुनिया देखो कौन कहने वाला है, कोई कहने वाला नहीं। अपने मर्जी से खाओ पकाओ, कैसे भी रहो, अपने सास ससुर की खिदमत करो, उनके साथ एडजस्ट आओ, कोई कहने वाला नहीं। हमारा तो ये कहना आपसे, अमन और सुकून की ज़िंदगी है, मोहब्बत भरी ज़िंदगी है, इसके मजे लो। रो के जीवोगे तो भी जीवोगे, हंस के जीवोगे तो भी जीवोगे। तो आपको ज़िंदगी कैसी जीनी है वो तय आपको करना है, किसी के कहे के नहीं चलना है, वो तय आपको करना है। आपको जीना कैसे, ज़िंदगी कैसी जीनी। बातें तो बहुत है करने के लिए, इंशाल्लाह आगे भी और भी करेंगे और भी देखते हैं। अब ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करें, आप कमेंट में अपने सवालात रखें, उन सवालों के मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, दिखाते रहें हमारा प्यारा चैनल पेड़ सोफे आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।